गिरिडीह जिले में बेंगाबाद के पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग बेंगाबाद सर्कस मैदान पहुंचे। उसके बाद जुलूस की शकल में बेंगाबाद प्रखंड के बदहाल सड़कों को दुरुस्त करो के नारे के साथ प्रखंड मुख्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि बेंगाबाद प्रखंड के भलकुदर के बांसजोर में अविलंब पुल बनाने को लेकर प्रखंड के पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह को लिखित सूचना दी गई थी, जिसमें एक हफ्ते के अंदर अंदर पुल को बनाने की मांग की गई थी। जब विभाग के द्वारा कोई पहल नहीं की गई तो बाध्य होकर बेंगाबाद के निवर्तमान प्रमुख राम प्रसाद यादव की अध्यक्षता में हजारों की संख्या में लोग बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि बेंगाबाद में सड़कों की स्थिति बेहद ही बदहाल है। एनएच के मार्गों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़कों की जर्जर स्थिति से काफी सभी वाकिफ हैं और इन्हीं सब मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में दिया जा रहा है, जिसमें अधूरे बांसजोड़ पुल निर्माण के अलावा बेंगाबाद लुप्पी मार्ग, मुख्य मार्ग पारडी मोड़ में से खोसोखार तक सड़क निर्माण, छोटकी खगड़िया से बढ़ियाबाद तक सड़क नव निर्माण, विस्नी सड़क से भागाबान तक सड़क नव निर्माण, ओझाडी मोड़ से बनहती मोड़ तक सड़क नव निर्माण, गेंडरो के बरियापुर और कुमारिया में पुल निर्माण, पारडी मोड़ से पहाड़पुर तक सड़क नव निर्माण, लालपुर से रतनपुर तक सड़क नव निर्माण, हरिला महदाड़ी के बीच पुल निर्माण आदि सड़कों एवं गांवों को जोड़ने वाली पुल को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इधर इस मामले में निवर्तमान प्रमुख राम प्रसाद यादव ने बताया कि भलकुदर पंचायत के बांसजोड़ के अधूरे पुल को विभाग जब तक निर्माण नहीं करवाती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही अन्य मांगों के विभिन्न सड़कों को लेकर विभाग अगर ठोस फैसले नहीं लेती है और एक ठोस आश्वासन नहीं देती है तब तक ये धरना जारी रहेगा। आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में आम ग्रामीणों के अलावा विभिन्न पार्टियों के नेता, प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि भी एक मंच पर नजर आए। आज के इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में बेंगाबाद उप प्रमुख के प्रतिनिधि जैनुल अंसारी, जिला परिषद सदस्य केदार हजारा, पूर्व उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवपूजन राम, सांसद प्रतिनिधि हेमराज शाह, विक्की सिंह, लालू यादव, दशरथ सिंह, पंकज वर्मा के अलावे हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। जी बताइए इसके बारे में। पूर्व तिथि के निर्धारित के अनुसार आज हम लोग प्रखंड मुख्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, जिसका मुख्य मुद्दा एवं अन्य मुद्दा, मुख्य मुद्दा में जो बांसजोर का पुल है जो 4 साल में अति ओलावृष्टि के कारण बह गया था और इसका टेंडर भी हो गया, काम भी शुरू हुआ और अधूरा ठेकेदार छोड़कर भाग भी गया। इसके लिए हम लोग कई बार पंचायत समिति बैठकों में, जिला परिषद बैठक में, दिशा की बैठक में हम लोग लगातार उठाए, कोई भी इस पर समस्या का निदान नहीं निकला। अभी एक हफ्ता पहले भी हम लोगों ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को अल्टीमेटम दिया था और उनको बताया कि आप कम से कम पुल का काम शुरुआत करवा दीजिए। अभी फ़िलहाल धरना प्रदर्शन नहीं होगा और जो मुख्य मांगे हैं हम लोग वीडियो साहब के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से ऊपर के पदाधिकारियों को पहुंचवाइए और पहुंचाइए। और एक हफ्ता बीतने बाद भी किसी प्रकार का कोई नहीं आया तो आज हम लोग बाध्य होकर आज अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं और जब तक पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं होता या तो उससे संबंधित कोई ठोस निर्णय पदाधिकारी लोग या विभाग के लोग नहीं लेते हैं तब तक हम लोग का ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। धन्यवाद। आज 5 सितंबर को बेंगाबाद प्रखंड परिसर में अनिश्चितकालीन धरना जो हो रहा है रोड और पुलिया के लिए हो रहा है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, माननीय सांसद महोदय, हमारे माननीय विधायक जी एवं उपायुक्त महोदय, जितने भी पदाधिकारीगण हैं सभी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि अगर अभी तो अनिश्चितकालीन धरना है, अगर इस धरने के माध्यम से भी नहीं सुनते हैं तो हम लोग एनएच रोड जाम करने का भी काम करेंगे और महाधरना का भी काम करेंगे। इतने कहकर मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय जी। आज बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में अपने निवर्तमान प्रमुख श्री राम प्रसाद यादव जी के अगुवाई में बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न रोड की जर्जर स्थिति को देखते हुए धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चूँकि यह सच है कि बेंगाबाद प्रखंड के NH 114 से उतरने के बाद कोई भी रोड ऐसी नहीं है जहां
लोग सरपट गाड़ी दौड़ा सकती हैं। यहाँ तक कि जो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं वहाँ एम्बुलेंस भी जाना नहीं चाहती है। ये स्थिति से बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र की जनता गुजर बसर कर रही है। ये दुर्भाग्य है कि अपने माननीय सांसद, माननीय विधायक जी के चाहने के बाद भी बेंगाबाद प्रखंड की क्षेत्र की सड़कें नहीं सुधर पा रही है। आज विवश हो के यहाँ की जनता धरना पर बैठने के लिए लाचार हुए हैं और क्योंकि इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से हम भी ये सूचित करना चाहते हैं प्रशासन को कि आने वाला दिन में अगर बेंगाबाद प्रखंड के जो प्रमुख सड़कें जो दर्शाया गया है बैनर में, इनका जीर्णोद्धार नहीं होता है तो यहाँ की जनता सड़क पर आने के लिए बाध्य होगी। धन्यवाद जी। बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में बेंगाबाद संघर्ष मोर्चा की ओर से जिले के आला पदाधिकारियों को अवगत कराना चाहता हूं कि जनहित को देखते हुए, जनमानस को देखते हुए बेंगाबाद के तमाम उन प्रमुख सड़कों का जीर्णोद्धार अभिलंघ कराया जाए और उन तमाम पुल पुलिया का निर्माण कराया जाए जो एक दूसरे गांव को जोड़ रहा है। और यह जब तक कार्यक्रम की प्रारंभ आला पदाधिकारी नहीं करेंगे, यहाँ की जनमानस एक साथ एक मंच पर आकर जन आंदोलन करते रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपना आशीर्वचन इस जनमानुस के देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में साथ दिया है। जय हिंद, जय झारखंड। जी, आप कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, हम ग्राम बरगढ़ा से हैं। जो आज यहाँ धरना क्यों रखा गया, किस मकसद से रखा गया? देखिए, धरना जो रखा गया है, हमारे गांव जो पंचायत है भलकुदर पंचायत, भलकुदर पंचायत में 3 पुल टूटा हुआ था, जिसमें से 2 गो नहीं बना है, 1 बना है, 1 अधूरा बन के छूट गया है। तो लगभग हम लोग 4 साल से झेल रहे हैं। जी। रोटी, कपड़ा, मकान सबके लिए झेल रहे हैं। मान लीजिए हमको बाहजोर गांव वाले जो हैं, जो भलकुदर गांव है, उनको जो आना पड़ता है झोपनिया गांव, तो कैसे आएगा राशन पानी लेने के लिए, है ना। तो बाज़ार आना हो, मुख्यालय आना हो, हम लोग को कोई ज़रूरी काम पड़ जाए, मान लीजिए अभी हमारे जो माताएं बहनें हैं जो गर्भवती रहती है, कोई बीमारी है, तो उस तरह से अभी बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में लोग कैसे जाएंगे? 12 किलोमीटर घूमना पड़ता है। अभी हमारे पूर्व प्रमुख जी बताएं कि सटा गांव है लेकिन घूमना पड़ता है 12 किलोमीटर। तो इस तरह से हम लोग आशा में थे कि अब बनेगा था, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ। आज प्रखंड मुख्यालय में बैठे हुए, तो क्या मकसद है, क्या पर्पज़ है आप लोग? प्रखंड मुख्यालय हम लोग इसलिए बैठे हैं, जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे, दिन रात सुबह शाम यहीं पड़े रहेंगे। एकदम लिखित चाहिए हम लोग को सब पूरा, कब तक पुल बन जाएगा, एकदम तैयार हो जाएगा तैयार, तो जहाँ तक जाना पड़ेगा वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। आज बेंगाबाद प्रखंड के लिए 5 सितंबर का दिन बहुत ही मायने रखता है। मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि बेंगाबाद प्रखंड में माननीय सांसद, माननीय विधायक से ज़्यादा रोड डिवीज़न में रोड बाबू, जेई, यई, स्कूटी और वहाँ का संवेदक की चलती है। मैं बता देना चाहता हूँ कि बेंगाबाद के प्रमुख सड़क NH 114 छोड़ करके सारे सड़क जर्जर हैं और जर्जर के रहने के बावजूद हमारे इस विकास संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रामप्रसाद यादव जी के द्वारा बराबर अल्टीमेटम SDO के माध्यम से दिया गया, किंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। बाध्य होकर के हम लोग अनिश्चितकाल धारणा पर बैठे हुए हैं और मैं प्रशासन से यह मांग करता हूं कि बेंगाबाद लुप्पी पथ हो या फिर बासो से जुरपनिया का पुल हो, आज छोटकी खरडिया से बड़ियाबाद रोड हो, या पार्टी से सहियारी खोसोकर
पथ हो, बर्मन बहियार पथ हो, ये सारे जो पथ है, मैं एक कहने का चीज़ है, आप खुद जा करके देखिए और देख करके बताइए कि आज़ादी के बाद भी यदि आज की स्थिति में यदि यही दशा झेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता को आक्रोश होना लाजमी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाहजोर और जुड़पनिया के पथ लोकप्रिय सांसद और माननीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अत्यधिक प्रयास से वो पुल का निर्माण का टेंडर निकाला गया, किंतु एक साजिश के तहत वो पुल एक ठेकेदार का द्वारा लिया गया। और मैं आज भी दावा करता हूं कि उस पुल का प्राकृतिक राशि दिखा कर देखे, उसके एमबी भी ज़्यादा किया गया है, उस पर पैसा भी निकासी ज़्यादा किया गया है, और एमबी भी ज़्यादा किया गया, पैसा निकासी भी ज़्यादा किया गया है, और ठेकेदार काम छोड़ करके भाग गया है। और काम छोड़ के भागने में 1-2 दिन नहीं, 2 साल हो रहा है। तो मैं प्रशासन को कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत मानता हूं। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि हमारी जो मांग है उसका विलंब पूरा किया जाए और पुल का निर्माण कई वर्षों से झेल रहे हैं जी, क्या है? 2016-17 में जो अधिक वृष्टि हुई उसमें बांसजोर और बेजुबां का पुल बह गया, और जो बांसजोर पुल के लिए निविदा भी निकली थी, उसका ठेकेदार भी मैंने ले लिया, लेकिन अधूरा काम को छोड़ करके चला गया। अभी वर्तमान में भलकुदर पंचायत के 1/3 गांव बिल्कुल टापू में बसा हुआ है। उसको बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय आने के लिए 10 किलोमीटर अधिक खोरचुट्टा छोटकी खरड़िया होते हुए आना पड़ता है, जबकि इधर से 10 किलोमीटर कम आना पड़ता, लेकिन बाध्य होकर के आना पड़ता, चूँकि इधर वो नाला में आखिर मोटरसाइकिल साइकिल गुजरने का भी कोई रास्ता बचा हुआ नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आज यह जो धरना का कार्यक्रम हुआ है, अच्छी बात है कि हो रहा है, हम लोग भी हैं। साथ ही साथ हम तो यह भी कहना चाहेंगे इस मंच की से कि हमारे विधायक, हमारे सांसद जो इन्हीं सब कार्यों के लिए हम जनता उनको जिताते हैं और जिसकी अनदेखी वो लोग करते हैं और जिसके चलते हम लोग आज यहाँ बैठे हुए हैं, चाहिए उन प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों को, चाहे वह विधायक हों या सांसद हों, कि इस बात को उठाएं। और चूँकि हम लोग यहाँ लाख बोलने के बाद में हमारी सैकड़ों या दर्जन की सुनवाई हो सकती है, लेकिन हमारे जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं वो अगर एक बोलेंगे तो एक कार्य होगा, हम लाख बोलेंगे तो एक कार्य नहीं होगा। तो आखिर हम उन लोगों को जो जिताते हैं, चाहिए वैसे हमारे प्रतिनिधियों को कि आज हम लोग इस जगह बैठने का नौबत नहीं आता। हम आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से भी अपने सांसद या विधायक को भी आगाह करना चाहते हैं कि भैया आज तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं पदाधिकारी और वो संवेदक के ये में, लेकिन आने वाला दिन अगर ये स्थिति रहा तो उन विधायक और उस सांसद के खिलाफ में भी हम लोगों को बैठने में भी देर नहीं लगेगी। बस इतना ही बात कह करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद।